हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था लुजिया ने गुस्से में आकर अपने पति को जेलस करवाने की कोशिश की थी। वो उस काम में सक्सेस भी हो चुकी थी। तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही उसके हस्बैंड यानी कि चेंग शाओफेंग ऑफिस में एंटर होता है, वो तुरंत ना फ़ोन करता है। बोलता है कि लुजिया, तुम कहाँ पर हो, बताओ। मैं अभी 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 आ जाऊँ तुम्हारे पास। मैं अभी तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो। तो लुजिया ना, मैं अपने केबिन पर हूँ, तो तुम अभी आ सकते हो, ऐसा बोलकर कॉल कट कर देती है। तो बिंग बोलता है, क्या हुआ, इतना जल्दी तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है जी? तो जिया बोलती है, काम ऐसा किया है तो उसे तो जल्द से जल्द यहाँ पर आना ही था। चलो, आ चुका है। अब मैं दिखाती हूँ, जब इंसान को जेलस होता है तो क्या होता है। अब मेरी बारी है, देखो मैं उसे क्या करती हूँ। ऐसा बोलकर ना वो विंग की तरफ एक विंग करती है और बोलती है, यहाँ पर अब जो भी होगा ना, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और कुछ भी नहीं करोगे। जैसा जैसा मैं करती हूँ, चुपचाप वैसा ही तुम भी एक्ट करोगे, समझ में आया? ऐसे नहीं बोलती है तो विंग भी बोलता है, ठीक है, अब जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा बोलकर बैठ जाता है। तो वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस रूम पर सारे फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए थे और वो भी देख रहे थे कि आखिरकार आजकल के ये बच्चे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो उन्हें भी देखना था कि आखिरकार कौन है जो लुचिया की हस्बैंड है, क्योंकि उन्हें उन सबको लुचिया की कोई बिहेवियर ही पता है, उसकी शादी ये सब कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर कौन है जो लुचिया की हस्बैंड है। तो सब लोग देखने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। मिस्टर वे को तो सब कुछ पता है, फिर भी वो बैठे हुए थे। सारे फैमिली मेम्बर्स जो बैठे हुए थे, इसलिए वो भी बैठे थे वहाँ पर। तभी लुचिया की ऑफिस के अंदर एक इंसान की एंट्री होती है। वो धड़ाम कर ना गेट कर खोल के अंदर आता है और लुजिया की तरफ देखता है, बोलता है, लुजिया तुम कहाँ हो? ऐसा बोलकर वो देखता है कि लुजिया कमरे में बैठी हुई है और उसके बगल में जो इंसान जो पोस्ट पर लुजिया के साथ था, वो इंसान भी उसके बगल पर ही बैठा हुआ है। और लुजिया उसको ना कुछ चॉकलेट खिला रही है खुद अपने हाथों से। ये देखने के बाद तो उसका खून ही खौल जाता है। वो तुरंत आता है और लुजिया के हाथ को ना झटक देता है। लुजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे होते हुए और मेरे आंखों के सामने दूसरे इंसान को, वो भी एक लड़के को, तुम कैसे चॉकलेट खिला सकती हो, है ना? शौक फैन बोलता है। तो लुजिया बोलती, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम तो अपने आप इसमें कई सारे लड़के से बातें करते हो और वो लड़कियाँ तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर मैंने कभी तुम्हें कहा है क्या? हाँ, मैं बोलती हूँ फिर भी तुम मेरी बात मानते हो, तो आज मैं क्यों मानूँ तुम्हारी बात? ऐसा बोलकर ना वो वापस से खिलाने लगती है। तो फ्रेंड बोलता है, देखो लुजिया, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ चलो अब हम घर चलते हैं। देखो आज ऑफिस का हावर्स भी ख़त्म हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो लुजिया फ्रेंड के पास आती है और उसके करीब होकर उसके गले की दोनों तरफ अपनी दोनों हाथों से रैप कर लेती है और बोलती है, चलो तुम्हें घर जाना है? तो फेंग भी ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है। वो बोलता है, हाँ चलो घर चलते हैं। तो लुजिया भी उसके बहुत पास जाती है और इसे देखते ही हमारे विंग अपने सर को नीचे झुका लेता है। तभी ना जाते जाते एकदम अपनी हील से उसकी पैर पर ना एक जोरदार लात मार देती है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे पास, समझ में आया? तुम जाओ यहाँ से, ऐसा बोलकर ना वो चिल्लाती। तो फेंग तो सीधा ज़मीन पर ही बैठ जाता है और बोलता है, लुजिया तुम ये क्या कर दिया मेरे पैरों पर, ऐसा बोलता है। तो सब लोग जो कॉन्फ्रेंस रूम पे थे, उन्हें तो ये उम्मीद ही था
लुजिया कुछ ऐसा ही हरकत करेगी। तो वो सब लोग ना जोर जोर से हंसते हैं। तभी विंग ना दौड़ के आ जाता है और बोलता है जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब फेंग उसके मुंह से जिया बोला सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये लड़का कौन है। हाँ, ये उसका बेबी ब्रदर है। ये उसे देखा तो नहीं है, पर जिस तरीके से वो बुला रहा है इससे उसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये लड़का कौन है। तो फेंग बोलता है हाँ विंग तुम हो, ऐसा बोलता है। तो विंग भी पलट कर देखता है, बोलता है क्या आप मुझे जानते हैं, ऐसा पूछता है। तो फेंग भी बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे जिया है वो मुझे हमेशा तुम्हारी बारे में ही बातें करती रहती है। तुम बचपन में ऐसे थे, ऐसे हरकतें करते हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते रहती है, इसलिए मुझे थोड़ा तो पता है तुम्हारे बारे में, ऐसा बोलता है। तो विंग भी हंसता है। तो विंग बोलता है जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, वो आगे से ऐसा नहीं गलती करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, प्लीज़ ना, ऐसा बोलता है। तो विंग भी हाँ हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोल के लुजिया के हाथ पकड़ लेता है। तो लुजिया भी बोलती है चलो माफ़ कर दिया, ऐसे बोलकर खड़े हो जाती है और फ्रेंक के साथ जाने के लिए मुड़ती है। तभी वो उसे कुछ याद आता है, बोलती तो पीछे पलट कर विंग की तरफ देखती है और बोलती विंग तुम अब कैसे घर जाओगे। तो विंग बोलता है हाँ ग आ रहे हैं, मुझे बुलाने के मेंग्याओ ग आ रहे हैं, मैं उनके साथ चला जाऊँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं जी, ऐसा ना विंग बोल देता है। तो वो जिया भी चले जाती है। जिया की चले जाने की तुरंत बाद मेंग्याओ भी कैबिन के अंदर आ जाता है। मेंग्याओ देखता है विंग वहीं पर अभी तक बैठा हुआ है। विंग तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम्हें सब कुछ काम हो चुका था, तुम घर के लिए क्यों नहीं निकले। तो विंग बोलता है ग अब तो मुझे लेने आने वाले थे ना, तो मैं कैसे आपको बिना इन्फॉर्म करे करके जा सकता हूँ। मैंने आपको कॉल किया था पर उन्होंने कहा है कि आप एक सर्जरी पर हो, आप बिजी हो, इसलिए मैं यहीं पर रुक चुका था, ऐसा बोलता है। तो विंग भी तो मैंगया बोलता है तुम भी ना विंग, चलो हमें चलना होगा। हाँ और एक बात, तुम्हें आपसे टैबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ने मना किया है कि तुम किसी भी मेडिसिन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलकर उसे लेकर चला जाता है। दोनों भी हंसते हुए जाते हैं। तभी विंग बोलता है मुझे आइसक्रीम खाना है, ऐसा बोलता है। तो महंगा भी हंसता है, बोलता है चल मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगा, ऐसा बोलकर ना दोनों हाथे पकड़कर चले जाते हैं। और हाल के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। चेंग तो मुंह फुला रहा था जब वो मेंग्याओ को अपनी बाई की इतनी करीब देखता हो। तो यूँ बोलती है तुम्हें इतनी मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारी कारण वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम जानते हो ना, अब मुंह फुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, ऐसा बोलती हैं। तो मिस्टर जिन भी हंसते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। पर मिस्टर जिन देखते हैं कि नीमिंग सिर्फ उनके बेटे मेंग्याओ की तरफ ही देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि नीमिंग के मन में उनके बेटे के लेकर क्या ख्याल है, वो जान लेते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ बात करनी चाहिए, यही सोचकर वो खामोश हो जाते हैं। और तभी ना वांग जी तुरंत उनके फादर वे से पूछते हैं फादर ये कौन सी मेडिसिन की बातें हो रही है, क्या है, मुझे कुछ पता क्यों नहीं है, आप मुझे कुछ बताएंगे, ऐसा बोलता है। तो मिस्टर वे भी ना एकदम शांत हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हाँ तुम्हें पता है ना विंग बचपन से थोड़ा फ्रिजाइल जैसा था, तो उसे एक बार स्टमक पेन हुई थी ना, उसके बाद हमने चेक किया तो हमें पता चला कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर सब कुछ कमज़ोर है, पर उससे ना कुछ हेल्थ इशू भी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जल्दी जल्दी वो थक जाता है, इसीलिए हमने उसे कुछ टैबलेट यानी कि विटामिन जैसे कुछ सालों के लिए लेने के लिए कहा था, और अब वो फिट एंड फाइन है, इसलिए हम
अब उसे टैबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी तो ये बातों से कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कौन सा इम्यूनिटी पावर कम है जो इतनी साल तक कोई मेडिसिन ले सकता है। फिर भी जो उसका फादर कह रहे हैं तो वो मान लेता है बिना कोई आर्ग्यू के। उसके बाद ना सब लोग बोलते हैं हाँ चलो, अब शादी की सिर्फ 6 दिन ही बाकी है, हमें बहुत सारा तैयारियां करनी है। जब शादी की बात आती है, थोड़ी थोड़ी लोगों की चेहरे तो उतर गई है, फिर भी कोई नहीं, सब लोग खुशी खुशी चले जाते हैं अपने घर में। सब लोग ना अलग अलग एक एक काम अपने अपने अंडर ले लिए थे, तभी ना जल्दी से काम हो पाएगा, यही सोचकर सब लोग अपनी जिम्मेदारी में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे। और ऐसे ही ना उनकी ये दिन बीत जाता है। अगले दिन मिस्टर वे बोलते हैं कि पिंग चलो बेटा, तुम्हें आज अपनी ड्रेस फाइनल करनी है शादी के लिए, तुम अभी के अभी जाओ। मैंने तुम्हारे लिए आज जो शोरूम है वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेस सोच कर रखा है, तुम जाकर अपने लिए कुछ सेलेक्ट कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी हाँ बोलकर चले जाता है शोरूम पर, और वो बहुत सारे ड्रेस कलेक्शन है ना उसके सामने रखा जाता है कि चेक करने के लिए। पर उसे कोई कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पर एक जो अंदर एक वाइट ड्रेस देखता है, पर उसे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो तुरंत उसे ले लेता है और अपने लिए ट्राई करने के लिए अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर उसे पहनता है। पहन के बाद वो बाहर आकर और देखता है कि मिरर में देखता है कि हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके साथ कुछ नेसेसरीज दिए जाते हैं, सब कुछ उसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग। तो वो सब कुछ ट्राई करता है। जो फिटिंग कुछ लूज़ थी वो सब कुछ स्टिच करने के लिए बोलता है, सब कुछ दे देता है। तो बोलता है कि चलो मैं इस कपड़े को जाकर बदलता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो अंदर जाने ही वाला होता है कि एक हाथ आकर ना उसे जल्दी से उस ड्रेसिंग रूम में खींच लेती है। तो हड़बड़ाहट में वो ऊपर देखता है कि वहाँ पर वांगजी था। वांगजी को अपने इतने सामने देखकर ना वो घबरा जाता है। बोलता है क्या होगा, आप यहाँ कुछ काम था मुझसे, आप बता देते। तो वांगजी ना उसके कान के पास आकर बोलता है हाँ, हमारे शादी की कपड़े जो सेलेक्ट करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी ना थोड़ा अकलाते हुए बोलता है हाँ गा, ओके ठीक है गा, अब मेरा सेलेक्ट हो चुका है, मुझे अभी जाना चाहिए गा, ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तो वांगजी बोलता है क्यों, तुम मेरे कपड़ों को तो नहीं देखे, इतना जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है नहीं गा, आप सेलेक्ट कीजिए ना, मैं जाता हूँ। तो वांगजी बोलता है नहीं, हम दोनों की शादी है और तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहोगे, तुम ही रहोगे और तुम ही सब कुछ चेक करोगे, ऐसा बोलकर ना वो खींच कर उसे अपने करीब लेकर आता है। रुको, मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो जो अपने लिए सेलेक्ट किया था उसे लेकर ना अंदर ड्रेसिंग चेंजिंग रूम में जाता है और चेंज कर बाहर आता है। पर उसका ऊपर का जो बटन था वो तो खुला हुआ था, और वो ना सामने आकर खड़ा होता है विंग के बहुत करीब। विंग ना वांगजी को इतना करीब देखकर ना थोड़ा घबरा जाता है। उसे ही पता नहीं कि उसका दिल इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। वो जानता है कि वो वांगजी को पसंद करता है, फिर भी उसे थोड़ा घबराहट भी हो रही होती है। ये फीलिंग को वो बयान ही नहीं कर पा रहा। तभी ना वांगजी उसे खींच कर अपने करीब बुलाता है और बोलता है देखो विंग, हाँ सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया है, एक बार मुझे ये टाई भी बांध लो। तो विंग बोलता है मैं कैसे आपको टाई बांधूं, आप बांधिए ना खुद, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है नहीं, तुम्हें पता है ना घर में मुझे मामा काम से नहीं तो मदर बांधती हैं, इसलिए मुझे बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी भी, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी तुम मेरे टाई को बांधो, ऐसा बोलकर ना टाई को विंग के हाथ पर दे देता है।
और विंग ना बहुत घबराते हुए धीरे धीरे वांग जी के करीब आता है। उसके बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। करीब होने के बाद ना वो धीरे से उसके गले पर उस टाई को बांधने शुरू कर देता है और उसकी वजह से वो दोनों बहुत करीब थे। और वांग जी ना अपने दोनों हाथों से विंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है। इससे तो हमारा विंग की हाथ पे जो टाई बांध पकड़ा हुआ था वो जल्दी से नीचे गिर जाती है। तो वांग जी बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना नर्वस क्यों हो? तुम तो हमेशा से मेरे साथ कंफर्टेबल ही थे ना, फिर अचानक क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं का, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब रुकिए 1 मिनट, ऐसा बोलकर वापस से नीचे झुकता है और वो टाई को तुरंत उठा लेता है और जल्दी जल्दी से वांग जी को टाई बांधने लगता है। और इसके चक्कर में ना वांग जी क्या करता है, कभी कभी बोलता है, उसके कानों के करीब जाकर बोलता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा बोलकर ना उसके कानों में उसके गर्म सांसें छोड़ रहा होता है। इससे तो इसकी वजह से विंग के अंदर कुछ तो हो रहा होता है, पर वो उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। तो वो जल्दी से बांधता है, उसे ऐसे ही छोड़कर उस ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है, ये विंग, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? तुम यहीं पर अब रहे ना, तुम्हारा दिल ही फट जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, ऐसा बोल कर ना वो वहाँ से भाग कर अपने गाड़ी में बैठ कर ना घर के लिए निकल जाता है। और विंग को ऐसे घबराते हुए देखकर ना वांग जी एक स्मर्क करता है, बोलता है, विंग, अब तुम कितने दिन मुझसे दूर भागोगी? अब हमारी शादी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और तीसरा दिन हम दोनों की शादी है। लगता है कि अब सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे। उसके बाद मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे भाग कर जाते हो। ऐसा बोलकर ना वो एक टीसिंग वाला स्माइल कर कर अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो विंग जैसे ही अपने घर पर आता है ना, तो भागकर अपने कमरे में चला जाता है और तुरंत अपने बाथरूम पर जाकर एकदम एक कोल्ड शावर लेता है और बोलता है, ये गा क्या कर रहे हैं? मुझे तो आज तो बहुत डर लग गया है। क्या गा ऐसे भी बातें कर सकते हैं क्या? ऐसा बोलकर ना अपने सर को मारता है, बोलता है, क्या सोच रहा हूँ मैं भी। हाँ, सिर्फ अब शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तीसरा दिन हमारी शादी है, मैं क्या करूँगा? ऐसा बोलता है। और उसके बाद में उसे तुरंत उस दिन जो वांग जी ने उसे किस किया वो सोचता है और वो तुरंत ब्लश करता है और बोलता है, मेरा मन में बहुत ज़्यादा डर्टी बातें आ रहा है। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने कपड़े को चेंज करता है और सो जाता है, ना कुछ खाए पिए सो जाता है। ऐसा है। तो घर में भी सब लोग बिजी चल रहे थे, तो हर कोई अपने काम में मगन था। अगले दिन सुबह सब लोग ना बैठे हुए थे और सब लोग बातें कर रहे थे। तभी ना जंगशा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई तो अब गया काम से। वो कोल्ड इंसान, वो डेविल इंसान, पता नहीं वो कुछ भी बातें नहीं करता, हमेशा देखो मुंह फुलाकर बैठे रहता है। हाँ, कोई कुछ भी पूछे तो वो हाँ हाँ ऐसा ही जवाब देता है। पर दूसरा मेरा भाई, वो तो एकदम उसके मुंह पर कोई टेप भी चिपकाए ना, फिर भी वो अपने बातों से सबको पकाता ही रहता है। वो इन दोनों में कैसे जमेगी? मुझे लगता है कि मेरा भाई की ज़िंदगी अब तो पूरे से बदल जाएगी, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, ऐसा बोलता है। तो वहाँ पर ना विंग भी था। विंग जब सुनता है कि वांगी कुछ भी नहीं बात करता, तो सच में वो जो जूस पी रहा था ना, वो उसकी मुंह से निकल जाती है और कांसने लग जाता है। उसे जो कल दोनों कपड़े चेक करने के लिए गए थे, जिस तरीके से वांग जी उससे बातें कर रहा था, उस दिन वाला वो किस, इतना तो समझ गया है विंग, वांग जी जो दिखाता है वैसा है नहीं,
और उसके सामने तो बिल्कुल नहीं, ये तो समझ चुका है, इसलिए वो कांसता है। तो चेंग बोलता है, अब क्या हुआ तुम्हें, अब क्यों तुम कांस रहे हो, बताओ। तो विंग भी कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से तुरंत अपने कमरे पे चला जाता है। फिर भी सब लोग ऐसे ही वैसे बातें करने लगते हैं और सब लोग पूरी तैयारी लग जाते हैं। मियाँ मियाँ तो एक तरफ बहुत गुस्से में है कि अब तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, शादी अब एक दिन की, अब तो एक ही दिन बची है, अब क्या करेगी वो, यही सोचती है। कल एक ही दिन है, अब वो क्या करेगी, यही पागलों की तरह सोचती है। मुझे किसी भी हालत में मुझे वांजी चाहिए, यही सोचते ना वो अपने सारे सामानों को तोड़ फोड़ करने लग जाती है। इसी तरह ये दिन भी उनका बीत जाता है। ऐसा ही ना दिन बीते बीते सब लोग पूरी तरीके से सब लोग तैयारी में बिजी हो जाता है। अब शादी की एक दिन पहले, अगले दिन शादी है। आज का दिन सब लोग ना एकदम इकट्ठे हुए थे। तभी ना वहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि बाओशिन सरन, उनके हस्बैंड, और मैडम लैन और उनके हस्बैंड चिंगनचुन, सब लोग ना सबको इकट्ठे बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे अब सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, ऐसा कहा जाता है। तो सब लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ फादर्स, क्या हुआ, कुछ बातें हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो ना तुरंत अपने सर्वेंट से बोलते हैं कि विंग और वांगजी को यहाँ पर बुलाया जाए, ऐसा बोलते हैं। तो वो भी बुलाने के लिए चले जाते हैं। वांगजी और विंग दोनों नीचे आ जाते हैं और चिंगनचुन ना एक चाबी को विंग और लैंसन के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि जब तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों अलग उस मैंशन में रहोगे जो लैंड मैंशन और जो वे मैंशन के बीच में आता है। हमारे मैंशन के बीच में जो मैंशन है उसमें आप तुम दोनों रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। ये सुनने के बाद तो ये ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्यों फादर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। तो चिंगन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा ही होगा। लैन फैमिली का बेटा लैन वांगजी है और वो भी बीइंग भी उस घर का एक लौता बेटा है। और क्या करे कि ये परेशानी में रहे कि बीइंग यहाँ पर रहेगा नहीं वहाँ पर रहेगा। और रही बात लैंसन की, लैंसन तो बचपन से ही वे मैंशन में रहता है और आगे भी रहेगा, तो तुम क्या सोचोगी। तो लैनी बोलती, शादी के बाद तो वो दोनों लैंड मैंशन में रहेंगे ना। तो एकदम चिंगन कट करके बोलते हैं, नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी वो कहाँ पर रहेंगे इस बात को लेकर टेंशन बढ़ता रहे। इसलिए जब तुम दोनों ने उन दोनों की शादी तय कर दी थी, मैंने तभी ये मैंशन को बनाना शुरू कर चुका था। तुम हमेशा से पूछती है ना ये मैंशन किसके लिए है, तो आज मैं बताता हूँ। ये मैंशन में खास करके इन दोनों के लिए बनाया है। जब इन दोनों की शादी होगी ये दोनों अलग ही रहेंगे। अगर तुम दोनों को जाकर मिलना हो, तुम दोनों परिवार को इनसे मिलना हो, तुम ही जाकर मिलो, नहीं तो वो आकर मिल लेंगे, पर वो अलग ही रहेंगे, सबसे अलग। समझ में आया कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी अपने सर को झुकाए हुए बोलती, ठीक है फादर। वो तो सोच रही थी कि हाँ, बचपन से उसका बेटा उसके साथ नहीं था, अब जाकर तो उसका बेटा उसके साथ रहेगा, ये मौका भी उससे गया। फिर सोचती है हाँ, तो क्या हुआ, फाइनली उसका बेटा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो देख सकती है कि उसका बेटा कितना ज़्यादा हैप्पी है। हाँ, वो अपने चेहरे से कुछ ना जाहिर करता, फिर भी वो समझ सकती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा हैप्पी है। पर जब वो उस चाबी वांगजी लेता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो तुरंत अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हक करता है, थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू ग्रैंडपा, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा बोलकर ना वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। और विंग भी कुछ नहीं बोलता, वो भी अपने कमरे के लिए भाग जाता है।
सारे फैमिली तो वांग जी के ये एक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो कुरैन ना दाँत पीसते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी यही चाहता था कि वो विंग को हम सबसे अलग ही रखना चाहता है। ये मेरा ये ना बेटा भी ना ऐसा बोलते हैं। तो ये बोलती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो वो कितना हैप्पी है, छोड़ दो ना उसे, कुछ मत करो कुरैन, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं, चलो हम सबको कल सुबह उठना है। तुम्हें बताया ना कल सुबह 10 बजे उन दोनों की शादी है। हमें और भी कुछ प्रिपरेशन करना है। चलो जल्दी जाकर अपने कमरे में जाकर लेट सोने की तैयारी करो। ऐसा बोलकर सब लोग अपने अपने कमरे के लिए चले जाते। दूसरी ओर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो तो यही चाहता था ना, शादी के बाद वो उसने उसकी बीइंग को किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता था। फाइनली उसके ग्रैंडपा तो ये समझ चुके हैं और उनके लिए एक अलग मैंशन दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो कल का दिन का तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था। उसे तो नींद ही नहीं आ रही, कब अगले दिन होगा यही सोच में वो पूरी रात नहीं सोता। ऐसा ही ना सुबह हो जाती, पर विंग तो बहुत कोड़े बेचकर सो रहा था। विंग तो बहुत ज़्यादा सो रहा था। तभी ना उसके कमरे के डोर पर ना एकदम टक टक की साउंड होती है। तो वो उबासी लेते हुए कमरे के बाहर आता है। वो बोलता है, कौन है इतनी सुबह सुबह, कौन है जो दरवाज़ा को बजा रहा है। ऐसा ना चीखते हुए आता है और दरवाज़ा खोलता है। तुरंत ना जंक्शन अंदर आता है, बोलता है, तुम डफर, तुम्हारी आज शादी है और तुम अब तक सो रहे हो, क्या बात है, सच में तुम्हारे जैसा इंसान मैं कभी नहीं देखा, ऐसा बोलता है। तो विंग को तभी आ जाता है, हाँ उसकी शादी है आज, क्या हुआ, वो इतना देर तक कैसा सो सकता है। ऐसे ही सोचकर ना अपने सर को मारता है। तो वो तुरंत तैयार होने के लिए चला जाता है। तो याली बोलती, तुम उसे परेशान करना बंद करोगे चैंग, तुम हमेशा क्यों उसे तंग करते रहते हो। तो जंक्शन मुंह फुलाते हुए बोलता है, वो ब्रदर है, मैं उसे तंग नहीं करूँगा तो कौन तंग करेगा, ऐसा बोलता है। तो सारे पेरेंट्स ना सब लोग ना वांग जी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वांग जी से उन्हें कुछ बात भी करना था, क्योंकि वो कुछ इसके बाद वो शादी करने वाले हैं। वो अब उसकी वो पोसेसिव नेचर से उसे बाहर आना चाहिए, इसे कुछ समझाना भी चाहते थे। तो सारे पेरेंट्स जैसे ही वांग जी की कमरे पे जाते हैं ना, वो उसमें नॉक करने वाले होते हैं कि देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। वो थोड़ी सी ओपन करके देखते हैं कि वो देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वांगजी तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। पता नहीं वो कितने बजे उठकर तैयार हुआ है। वो तो पूरी तरीके से एकदम तैयार होकर खड़ा था। इसे देखने के बाद तो सब लोग हंसने लग जाते। इतनी जल्दी थी क्या शादी के लिए, यही सोचते हैं। फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, कैसे बोले, आखिरकार वो उनका बेटा है तो कैसे कुछ बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं। मिस्टर वेव्स के पास जाते हैं और उसके सर को पैट करते हुए बोलते हैं, तुम तैयार हो गए। तो विंग भी हाँ फादर, ऐसा बोलता है। भाग जी, मुझे कुछ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे। अब वो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। मुझे लगता है तुम अब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, सब कुछ तुम ध्यान रखोगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी भी अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो सारे पेरेंट्स ना, ठीक है हम अभी वेन्यू पर जा रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, तुमने सुबह कुछ खाया, ऐसा बोलते हैं। तो कौन से ना बोलते, मैं कुछ लेकर आई इसे, ऐसे बोलकर वो कुछ खिलाती है और वो भी खा लेता है। उसके बाद ना सब लोग बोलते हैं कि ठीक है हम सब वेन्यू पर जाते हैं कि सारे गेस्ट आ रहे होंगे, हमें ना देखकर वो सब लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर सब लोग चले जाते हैं। वहाँ पर ना सिर्फ कुरैन रह जाते हैं। बोलते हैं कि और बोलते हैं वांग जी की तरफ, वांग जी देखो, तुम जो भी चाहते थे वो हो चुका है। अब फाइनली विंग भी तुम्हारा हो चुका है। फ्यूचर में कुछ ऐसा वैसा गलती मत कर देना, उसकी वजह से ये तुम्हारी ये खुशी तुमसे दूर ना हो जाए। मैं तुमसे कुछ डराना तो नहीं चाहता, कभी भी कुछ ऐसा वैसा मत करना बेटा, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। वांग जी थोड़ी देर खामोश रहता है। फिर वो अपनी घड़ी की ओर देखता है कि अब टाइम क्या हुआ। उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि कब शादी होगी उसकी। यही सोचकर वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं एक्साइटेड हो चुका था।
और दूसरी ओर विंग भी तैयार हो जाता है और सारे सिबलिंग्स भी अपने ड्रेस पहन के वापस तैयार होकर हॉल पर एंटर करते हैं। पहले ना हमारे वांगजी को उसकी वेन्यू के लिए लैंसन को वेन्यू पर भेजा जाता है और वेन्यू के लिए वो भी निकल जाता है। उसके बाद सारे सिबलिंग्स और बीइंग सब लोग बाहर आते हैं और वेन्यू पर वांगजी खड़ा था। अब उसे अलर्ट पर क्या बोलते हैं ना, स्टेज पर लेके जाने की बारी थी। तो मिस्टर वे आते हैं उसके पास। तो अब ना एक पर आप क्या बोलते हैं, आप महंगे होना थोड़ा उदास हो चुका था, उसे कुछ याद आता है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास था और उसे देखकर कहीं ना कहीं मिस्टर जिन भी समझ चुके थे कि क्या बात है, पर वो क्या बोलते हैं, उनके पास क्या राइट्स है यहाँ पर बोलने की, यही सोचकर वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए थे। तभी ना विंग आता है, बोलता है गगा आपको मेरे साथ नहीं आना, आपको आप याद है या भूल चुके हैं? आपने मुझे वादा किया था ना कि बचपन में आप मुझे जब मेरी शादी होगी तो आप मेरे हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे और उस इंसान के हाथ में मेरे हाथ को देंगे, क्या आप भूल चुके हैं? ऐसा बोलता है। तो महंगा बहुत बड़ी सी स्माइल करता है, वो बोलता है हाँ, ऐसे बोलकर ना वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उन दोनों लेकर जाना शुरू कर देते हैं। तभी ना चेंग उदास हो जाता है। वो मैडम यू से बोलता है इसका राइट्स मेरा था, फिर वो कैसे कैसे उसे ले जा सकता है? मदर वो मेरा ब्रदर है ना, आप ही बोलते हैं ना कि वो मेरा ब्रदर है, सबसे ज़्यादा मेरा राइट्स है। तो जिन आते हैं, तुम भूल गए बचपन में जो हुआ, तुम भूल गए क्या? विंग ने महंगिया से क्या वादा किया? तो जंग चुप हो जाता है और वो अपने सर को नीचे झुका हुआ था। यहाँ पर ना छोटा सा फ्लैशबैक होता है। ये सब लोग ना जब बच्चे थे, ये सब लोग ना शादी के लिए जा रहे थे। एक शादी में जो एक लड़की थी उसके आजू बाजू में दोनों साइड ना, एक साइड उसका फादर खड़े थे, उसके साइड दूसरे साइड उसका ब्रदर। तभी ना तो विंग बोलता है ऐसा होता है क्या शादी में? उसे एक ब्रदर और उसके फादर ही लेकर अलग पे क्यों जाते हैं? तो मैया बोलता है ये कोई ट्रेडिशनल है और वो चाहते हैं कि उनका ब्रदर को, उनकी सिस्टर को वो लेकर जाएं, ये उनकी इच्छा होगी इसलिए वो लेकर जा रहे हैं। तो विंग बोलता है क्या क्या गगा, आप भी अपनी सिस्टर को लेकर जाएंगे? आपके तो 2 सिस्टर है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैया बोलता है मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मैं उनका सगा फैमिली तो थोड़ी ना हूँ, मुझे क्यों वो लेके जाने देंगे? ऐसा बोलकर ना उदास हो जाता है। तभी विंग बोलता है आप उदास मत हो गगा, जब मेरी शादी होगी ना आप मेरे हाथ को पकड़ कर लेकर जाना, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो मैया बोलता है क्या सच में तुम्हारी शादी में मुझे तुम्हारे हाथ पकड़ कर लेके जाने दोगे? ऐसा बोलता है। तो विंग ना अपने तीनों हाथ को अपने सर के ऊपर उठाता है, बोलता है प्रॉमिस मैं आपको लेके जाने दूंगा। और ये सब कुछ ना इनकी क्यूट 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 बातें जो हो रही थी वो सारे फैमिली मेम्बर्स सुनते हैं और हंसते हैं। तो आज भी उनका वो सारी बातें याद आ जाती है। तो वो लोग भी कुछ भी नहीं बोलते, एक स्माइल करते हैं और मिस्टर जिन एक पेंट स्मेल करते हैं। कोई बात नहीं, वो मेंगिया को एक फैमिली नहीं दे पाए, वो चाहते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना, पर मेंगिया उसे मौका ही नहीं दे रहा है। फिर भी वे ने उसे अच्छे से संभाला हुआ है, यही सोचकर एकदम वो हैप्पी हो जाते हैं। अब वेन्यू की तरफ दिखाया जाता है। वेन्यू पर जैसे जैसे धीरे धीरे विंग वांगजी के करीब आते जा रहा था, इसकी वजह से वांगजी पूरी तरह से क्या बोलते हैं, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। उसे ऐसा लगता कि वो अभी अभी जाकर दौड़कर विंग के उसके करीब लेकर आए, उसे सबके सामने अभी अपना बना दे और उसे सब इस दुनिया के सामने उसे रिंग पहना दे और बोल दे
कि वो उसका हस्बैंड है, उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा। उसे ऐसा लगता है कि उसका एक एक स्टेप भी ऐसा लगता है कि वो इतना स्लो क्यों आ रहा है, वो जल्दी से क्यों आगे उसका तरफ नहीं पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और दूसरी तरफ विंग विंग तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो किंग क्यों इतना घबरा रहा है। वो भी उसका सपना था ना उसके गगा से शादी करना। फाइनली आज उसकी गगा के साथ की शादी है, फिर क्यों वो इतना घबरा रहा है। यही सोच कर ना वो फिर भी वो हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो धीरे धीरे वो हॉल के अंदर एंट्री होता है। धीरे धीरे चलते हुए फाइनली विंग ना वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। और सिर्फ वो उसकी लैंजन गगा की ओर ही देख रहा होता है, क्योंकि उसके लैंजन गगा आज हाथ से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो उसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। तभी ना फ्रिस्क की बातों से उन दोनों की आई कांटेक्ट एकदम ख़त्म हो जाती है। फ्रिस्क बोलते हैं कि एक दूसरे से वेडिंग वॉव्स लेने के लिए। तो जैसे जैसे फ्रिस्ट बोलता है ना, वैसे दोनों अपने वॉव्स को कंप्लीट करते हैं। फाइनली फ्रिस्ट बोलते हैं कि चलो किस करके आपको वेडिंग को लॉक किया जाए, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी तो एकदम एक फोर्सफुली किस करना चाहता था, पर वो जानता है ऐसा वो शुरू किया तो वो ख़त्म नहीं करेगा, उससे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो वो हल्का सा विंग को अपने ओर खींचता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसे छोड़ देता है। इसे देख के ना विंग एक हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि वो डर डर चुका था। उसे लगा कि उस दिन की तरह तो गगा नहीं करेंगे, यही सोचकर वो डर गया था। पर जैसे ही वो अपने माथे पर वांग जी को किस करते हुए देखता है, वो हल्का सा रिलीफ फील करता है। फिर वो सोचता है अब तो वो बच गया, फिर बाद में घर जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, यही सोचकर ना वो अभी से ही घबराना शुरू कर दिया था। पर वो अपने फेस से कोई दिखाता नहीं और सीधे खड़ा हो जाता है। तो सब लोग ना क्लैप करते हैं, सब लोग ना कंग्रेचुलेशन कर बोलते हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ, ऐसा विश करते हैं। तभी ना वहाँ पर बड़ा सा केक लेकर आ जाते हैं और उसे कट कर कर सबको देते हैं। सब लोग बहुत सारा बातें करते हैं। तभी ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि वांग जी बेटा, आज तुम दोनों अपने मैंशन में जाओगे। अपने मैंशन यानी कि तुम दोनों की वांगशन मैंशन में जाओगे। वांगशन तो मैडम लैन हंसती है, बोलती हाँ, हमने तुम दोनों के नाम को जोड़ कर रखा है, कैसा लगा, ऐसा बोलते। तो वांग जी थोड़ा सा स्माइल करता है। सब लोग ना पहली बार वांग जी को ऐसा स्माइल करते हुए देखा। तो मैडम लैन जानती है, बोलती है ठीक है बेटा, तुम अच्छे हैप्पी रहना, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बोलता है थैंक यू ग्रैंडमा, ऐसा बोलते हैं। तो हम दोनों ने तुम दोनों की सारे चीज़ों को वहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है, तुम वहीं पर आज जाओगे, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम लैन यानी कि लैनी की मुँह तो उतर जाती है।